शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जे मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। इसके साथ ही गुरुजी हमें सिखाते हैं एक्सेप्टेंस। बिन बोलिया सबके जानता, तुझे तेरे समय के हिसाब से सब कुछ मिलेगा, ये भी सिखलाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, हमें सब कुछ समझाने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये शुरू मैंने रात में रिकॉर्ड किया था। संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार होती है। यह शुक्राना मैंने रात में रिकॉर्ड करना शुरू किया था और शुक्राना मैं भेज नहीं पाई। ये भी गुरु जी की कोई लीला होगी या फिर कोई कष्ट काटने का तरीका, हम नहीं समझ पाते हैं। वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि हम उन पे कितना खुद को छोड़ चुके हैं, या फिर हमारे अंदर वो कितने समाहित हैं, हम कहाँ तक उसको स्वीकार कर पा रहे हैं। नहीं मालूम क्या होती है उनकी कृपा, उनकी लीला और उनके ब्लेस करने के तरीके। सबसे पहले मैं राम राम करना चाहती हूँ विपिन भैया, सौम्या भाभी, राम राम। मेरे पूरे प्यारे से संगत परिवार को राम राम। सब पे गुरु जी की असीम कृपा और उनका आशीर्वाद बना रहे। जय गुरु जी। संगत जी, आज कितना हो गया? 30 तारीख है ना? हाँ, आज 30 तारीख है। कल फिर वो 29 था, यानी कि सब कुछ 19 का। और कल गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, हर जगह हर जगह हर जगह। कल एकादशी भी थी, तो हमारे स्वामी भी हमारे साथ थे। गुरुजी ने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। संगत जी, जब बात आती है ना कि एको मनो दर दर ना भटको, और जब मैं कहती हूँ कि गुरुजी, यही बात तो मुझे दीपशिखा आंटी ने कहा था कि शिखा, ऐसा होगा कि धीरे धीरे ना आप सारे भगवान से दूर हो जाओगे और सिर्फ गुरुजी को पूजने लगोगे। तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली थी कि दीपशिखा, ये हो सकता है कि मेरे मन में गुरुजी के प्रति सबसे ज़्यादा श्रद्धा हो जाए, लेकिन जिन्होंने हमें यहाँ तक लाया है, मैं उनको छोड़ तो नहीं सकती हूँ। गुरु जी का इनके साथ वेलकम रहेगा हमेशा से हमेशा तक, क्योंकि वो शिव है तो वो सबसे ऊपर रहेंगे। लेकिन जिन्होंने मुझे यहाँ तक एक एक स्टेप चलाया है, आगे बढ़ाया है, हमारे इतने दिनों की साधना का फलन है गुरु जी। लेकिन उन साधना के जो स्टेप्स थे, वो मेरा ये चढ़ाचढ़ था, ये प्रकृति था, उससे मैं दूर नहीं हो सकती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक एक रिप्लाई दिया। कल रात में सोने से पहले मेरे पास एक सत्संग आता है। सत्संग क्या, वो एक एक्चुअली एक पाठ ही थे जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के जो पाठ करते हैं बंगला साहब में, उनका एक क्लिप आया मेरे सामने संगत जी। और उस क्लिप में जो उन्होंने कहा, वो ऐसा लग रहा था कि मेरे बाबा साक्षात आके मुझसे कह रहे हों। संगत जी, उनकी जो बातें थी, वो उन्होंने ऐसा कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब सबका स्वागत करता है। गुरु ग्रंथ साहब में सबके लिए मान है। गुरु ग्रंथ साहिब में अगर पुण्यता ना होती, गुरु ग्रंथ साहब अगर गुरुओं की लेखनी ना होती, तो यहाँ पे कबीर की चर्चा क्यों होती? वो तो अल्लाह अल्लाह वाले। गुरु ग्रंथ साहब में अगर सदना की साई की चर्चा है, तो उसमें क्यों होती? क्योंकि वो तो कसाई था, मांस काटता था, मांस बेचता था। फिर उस पे शालिग्राम की कृपा क्यों हुई? गुरु ग्रंथ साहिब में अगर एक जाट, भील, निषाद सबकी चर्चा है जो कि नीच जाति के हैं, क्यों होती? इसलिए होती है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब एक ओंकार है और हम सब उस ओंकार के एक बिंदु मात्र। जब ओंकार में बिंदु नहीं लगती है, तब तक वो ओंकार पूर्ण नहीं होता है। और हम सब उस बिंदु के समान हैं जिस
समंदर के एक पानी के बुलबुले की तरह, एक फेन की तरह, जिसको कि बाबा नानक अपने साथ लेके चलते हैं और कहते हैं, इसको मंड के छको, यानी कि बानी की जो अमृत है उसको बांटते जाओ, जितना बांटोगे गुरु की कृपा के चर्चे करो, गुरु की महिमा गाओ, गुरु की बढ़ियाई करो, गुरु का बखान करो। और मैं इतना और एक चीज़ और उसमें लास्ट में उन्होंने कहा था, पाठी जी ने, उन्होंने कहा था कि जहाँ भी जाओ अपने गुरु का नाम ज़रूर लो, उनके बारे में किसी को कुछ मत बताओ। जैसे कि हमारे गुरु मान लो राम हैं, तो हम अगर किसी का अभिवादन करते हैं तो कहेंगे जय श्री राम। अगर हमारे गुरु हमारी माता रानी हैं तो हम कहीं भी जाएंगे तो हम कहेंगे जय माता दी। इसी तरह हमारे गुरु जी तो गुरु जी, तो हम उनका नाम लेंगे जय गुरु जी। जहाँ भी अभिवादन की चर्चा आएगी हम बोलेंगे जय गुरु जी। संगत जी, इस बेटी की यही एक अभिलाषा बच गई है। पुष्प की अभिलाषा पढ़ते थे ना बचपन में, तो इसकी भी यही अभिलाषा है कि जब तक जीऊँ और जब चरणों में भी जाऊँ तो गुरु जी की बेटी ही कहूँ। और किसी से अब कोई मोह नहीं रह जाता है, सिर्फ लगता है गुरु जी की बेटी बन के रहूँ और गुरु जी की बेटी बन के उनके चरणों में एक ज्योति पुंज बन के समा जाऊँ। संगत जी, अभी सफ़ेद कबूतरों का झुंड ऐसे ऊपर से उड़ रहा है, मान लो गुरु जी अपनी उस्तत स्वयं सुन रहे हैं या फिर किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं। बबीहे की आवाज़ आपको भी आई होगी। ये आसान नहीं है, ये ब्लेसिंग होती है। गुरुजी कहते हैं कि बबीहा अमृत बेले बोलिया। मेरे लिए गुरुजी हर बेले को अमृत बेला बना देते हैं, ब्लेस कर देते हैं। जब याद करती हूँ हर उन क्षणों को, गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया। आंटी बोल रही थी कि गुरुजी से मिलने से पहले का समय और अब का समय, दोनों में बहुत फ़र्क है। पहले ज़िंदगी जीना एक उम्र लगती थी, कैसे ये गुजरेगी, ये ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, और अब लगता है कि हर क्षण एक किताब बन सकती है, हर क्षण में ब्लेसिंग्स का भंडार है। हर क्षण को हम लोग इतने सत्संग गुरुजी ब्लेस करते हैं, क्षण क्षण में सत्संग, कण कण में भगवान और कण कण में सत्संग और क्षण क्षण में सत्संग। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अभी के लिए मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में यही शुक्राना अर्पित है कि अपनी बेटी के साथ हर पल, मुझे तो यही लगता है संगत जी कि दिल्ली से विंडो पे जो पैरट्स दाना चुगते हैं, वही पैरट्स यहाँ पे भी साथ में आए हैं। क्योंकि जहाँ भी गई हूँ, फिर चाहे वो किला हो, फोर्ट हो, या फिर जंगल हो, जंगल सफारी हो, या फिर होटल रूम हो, या फिर रिज़ॉर्ट हो, या फिर हम रास्ते में चलते हों, हर जगह मुझे वो पैरट की ब्लेसिंग मिलती रही और अभी भी मिल रही है। तो ऐसे गुरु पे बल जाऊँ जो आप मुकत मोह ताड़े, क्योंकि वो सिर्फ पैरट की ब्लेसिंग नहीं है, वो मेरे कष्ट काटने की गुरु जी की कृपा है। हमारे ऊपर जो भी कहते हैं ना कि जो भी संकट आने वाले होते हैं, गुरु जी उसको काटते हैं, उसको पंछियों के थ्रू, उसको किसी चढ़ाचढ़ के थ्रू वो नष्ट करते हैं। क्योंकि मारण क्रिया जब होगी तो किसी का तो काट होना चाहिए ना, और गुरुजी हमसे वही चीज़ करवाते हैं। हमारे पैर पे कष्ट था संगत जी, इतना पैर पे कष्ट था, हम सबका अभी भी है। गुरुजी ने सपने में हमारे पति से जूते की सेवा ली उनके बॉस के लिए, हमसे सेवा ली हमारे स्वीपर भैया के लिए, काले जूते का दान करवाया, उनको दिलवाया। और एक बार एक मार्केट में एक बच्चे ने कहा मुझे जूते दिला दो, वो पीछे पड़ गया, उसने मुझसे जूते लिए और मुझे कहा, अरे आपके फ़ोन में जो गुरुजी हैं उनको तो मैं जानता हूँ, ये कौन कर सकता है? कहता है कि मैं उनसे मिला हुआ हूँ। वो तो साक्षात गुरुजी आके लेते हैं ना, ना हम कर सकते हैं ना हम करवा सकते हैं, लेकिन गुरुजी की लीला है कि वो सेवा भी लेते हैं, कृपा भी करते हैं और हमें ब्लेस भी करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक और सत्संग है अभी मेरा कि कल क्या हुआ ना, जैसे मैं गुरुजी की बलाएँ लेती हूँ, तो देखिए बबीहे की आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है संगत जी, यही आवाज़ है पपीहे की, जो कहते हैं ना, पपीहा रे मोरे पिया से कहियो जाए, और तोते की आवाज़। तो संगत जी
होता क्या है ना कि जब मैं नज़र उतारती हूँ गुरुजी की, और गुरुजी मुझे हमेशा बताते हैं कि जैसे हमारे सामने से हम रोड पे जा रहे हैं और किसी ने हमारा रास्ता काटा, तो वो सारे जो हमारे ऊपर आने वाले कर्स या कुछ भी होते हैं, वो उन पे चला जाता है या फिर वो हमें ब्लेस कर जाते हैं। तो संगत जी, कल जब हम सफारी पे गए थे, जंगल सफारी पे, तो वहाँ पे अ, हमें हमारे पति को लेपर्ड दिखा, और हमें वहाँ पे जो बिल्कुल नहीं दिखता है, हमें एक प्यारा-सा भोला-सा भालू दिखा। और यू वोंट बिलीव कि उस भालू ने हमारे जीप के आगे से जाके हमारा रास्ता काटा और हमें ब्लेस करके उधर गया। और हम समझ सकते हैं कि काल भैरव का जो दिव्य रूप है, वो भालू होता है। मैंने जब समझा इस बात को, तो मुझे गुरुजी ने यही समझाया एक सत्संग के थ्रू, कि साक्षात जाम्बवंत ने आके तुझे ब्लेस किया है, क्योंकि तू बजरंग बली की बच्ची है, क्योंकि तू शिवांश है, तो खुद भी शिवांश है, तो खुद शिव का अंश है। और जहाँ शिव का अंश होता है, वहाँ जाम्बवंत हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो सप्त ऋषि सा ज्ञान उनमें समाहित था। और तेरी भक्ति से प्रसन्न होके उन्होंने तुझे दर्शन दिए और उन्होंने तुझे ब्लेस किया। मैं इतना रोई गुरुजी की इस टेलीपैथी पे। और सच में ऐसे वो बढ़ रहे थे हमारी गाड़ी की ओर, हमारे जिप्सी की ओर, कि लग रहा था कि मानो हमसे मिलने आ रहे हों, और बिल्कुल प्यार से, शुक्राना बाबा। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं संगत जी, सभी कहते हैं कि टाइगर तो दिख जाते हैं, सब कुछ दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भालू का दिखना बिल्कुल भी आसान नहीं है, वो दर्शन होते हैं। तो शुक्राना बाबा, अपनी बेटी को इतना ब्लेस करने के लिए, हर पल एक सौभाग्यशाली क्षण देने के लिए, नज़र उतारने के लिए। मैं तो आपकी नज़र उतारती हूँ ताकि ब्रह्मांड की नज़र उतरे, ब्रह्मांड पे जो ये छीना झपटी, अत्याचार, शोषण का जो ये पाप चढ़ा हुआ है, वो कटित हो। लेकिन आप तो अपनी बेटी की भलाई ही लेते रहते हो। शुक्राना बाबा, फिर से एक नई सांस ब्लेस करने के लिए। संगत जी, जब मैं कल जा रही थी, गुरुजी का बड़ा मंदिर साथ में रहता है, क्योंकि वो जो जल प्रसाद बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था, वो मैं लेके आई थी साथ में, और उसको मैं बढ़ाती जा रही हूँ। संगत जी, कल रास्ते में सुबह गुरुजी ने कल मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था, और उसमें था कि हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा है, और किसी भी खांसी को साधारण मत समझना, वो लंग कैंसर का द्योतक होगा, और संभल के रहना। तेरा कष्ट मैं काट रहा हूँ, लेकिन तू संभल के रहना। संगत जी, रास्ते में अचानक से मम्मी को इतना ज़्यादा खांसी आने लगी, जब हम जिप्सी पे थे, और बहुत ज़्यादा उनको खांसी आने लगी। और खांसी कब आई? जब हमारे गाइड जिप्सी पे मिड वे में बैठे, और वहाँ पे उनका नाम हमने पूछा, तो उन्होंने बताया वृंदावन। संगत जी, कल एकादशी थी, और हमारी हमारे जो गाइड थे उनका नाम था वृंदावन। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, और भी कुछ हो सकता था, लेकिन जब साक्षात वृंदावन हमारे कृष्ण ही हमारे साथ हैं, तो फिर हमारा क्या बुरा हो सकता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, मन मचल रहा था कहीं गुरुजी लिखा देख लूं, कहीं मिल जाएं। वैसे तो कण कण में गुरुजी हैं। अचानक से क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, रास्ते में ही एक बस लगा देखती हूँ, और बस के पीछे मैं देखती हूँ कि ये गुरुजी का बस है, बहुत बड़ा सा, जैसे कि शटल सेवा में गुरुजी लिखा बस होता है, वैसी बस लगी थी एक रिजॉर्ट के आगे में। और वहाँ से हमने आगे क्रॉस किया। मैंने कहा अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब गुरुजी मेरे साथ हैं। और बिल्कुल उसके तुरंत बाद मम्मी की खांसी आई थी, और उनको मैंने बड़े मंदिर का जल प्रसाद दिया, तो मम्मी का थोड़ा सा तुरंत वो नॉर्मल भी हो गई, उनको आराम मिल गया। मैंने कहा भैया गाड़ी रोक लीजिए, थोड़ा सा मम्मी को पहले पानी पीने दीजिए। और संगत जी, मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई उसके बाद तुरंत। और मैंने कहा मम्मी, इसीलिए मैं जल प्रसाद साथ में रखती हूँ गुरुजी का। तो कहती है बहुत अच्छा करती हो, इसी जल प्रसाद ने मेरी उज्जैन में भी जान बचाई थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। न जाने क्यों आज मुझे गुरुजी एक हुक्म दे रहे हैं
और संगत जी वो हुक्म मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। गुरुजी कहते काम पूरा होने के बाद शेयर किया कर, तो वही करूँगी। संगत जी, एक और सत्संग है जब गुरुजी ने रात में मेरी प्राण रक्षा की थी, आज फिर सपने में आके वो भी मैं बाद में शेयर करती हूँ। फिलहाल मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ और अपने गुरुजी की लीलाओं का बखान करती रहूँ, उनकी कृपाओं में रहना सबसे सुरम्य होता है, सबसे सुरक्षित होता है, क्योंकि सत्संग अगर हमारे मन में चल रहा हो, तो हम हमेशा महफ़ूज़ होते हैं, हमारा परिवार महफ़ूज़ होता है उस परमपिता के दिशा निर्देशन में, जहाँ पे साक्षात सदाशिव महाराज हमें अपनी गोद में लेके चलते होते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल, मेरे सभी पितर, मेरी सभी माता रानियों, सबको बहुत 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 प्रणाम और सबको बहुत 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 क्षमा याचना। सर्वदा कल्याण करना बाबा। और आज मुझे हरमंदर साहब की बहुत ब्लेसिंग मिली है। मैं रात भर लगभग जगी हूँ या अर्ध निद्रावस्था में हूँ और हर समय मैं गुरुद्वारा साहब में ही हूँ। तो गुरु ने अपने द्वार पे बिठा के रखा, न जाने कौन से कष्ट को काटने या फिर न जाने कौन से काम को ब्लेस करने और न जाने कौन सी लाइफ की ब्लेसिंग देने या न जाने कौन से कर्ज को मिटाने के लिए। जो भी है, हमारे पूरे संगत परिवार के बच्चों को ब्लेसिंग मिले, हमारे पूरे संगत परिवार की माँ पापा भाई बहन सबको ब्लेसिंग मिले। कितने प्यारा ये परिवार है जहाँ पे एक सत्संग सुन के ही हमारी छोटी-सी बहन है, एक शालिनी आंटी, वो इतना खुश हो जाती है, मैं वो मुझे मैसेज करती है और मुझे लगता है कि अरे! मेरे पास तो मेरी गुरु बहन है, मुझे क्या चिंता है? तो इतनी सारी दुआ, इतने सारे प्यारे-प्यारे जो हमारा गुरु रूपी संगत परिवार है, उनके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे किसी शब्द से किसी को कोई कष्ट होता हो, कोई मन में किसी बात से किसी को दुःख पहुँचता हो, तो मैं क्षमा याचना करती हूँ पूरे संगत परिवार से और सबके लिए यही कहूँगी कि आप सब बिल्कुल गुरु रूपी संगत हो और आप सबको मेरा बहुत-बहुत प्रणाम है। और बस यही कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। श्री हरिकृष्ण ध्याइए, जिस तिट्ठे सब दुख जाए, गुर तेग बहादुर सिमरिये, घर नौनिध आवे जाए, सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु आज्ञा जी, प्रभु। शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरु पाके श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा की बेटी मैं हेमा बोल रही हूँ कैलिफोर्निया से। बाबा आज यहाँ पर थर्सडे है और तारीख है आज की 29 जनवरी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं अपने प्यारे गुरुजी की महिमा करना चाहती हूँ गुरुजी के चरणों में बैठकर, क्योंकि आज मुझे गुरुजी ने एक बुक ब्लेस की है जिसका नाम है जय गुरुजी, मेरे गुरुजी की महिमा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बुक के लेखक हैं मधु मदान, और इसको अनुवाद किया है गजल हंस ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि जो इसका कवर पेज है उसमें गुरुजी के स्वरूप के साथ साइड में एक डिज़ाइन बना हुआ है जिसमें कि रेड एंड येलो कलर है एंड ब्लैक आउटलाइनिंग है। तो आज गुरुजी की ऐसी मेहर रही मुझ पर कि मैंने भी कुछ इसी तरह के कपड़े पहने हुए हैं। रेड कलर का नीचे ट्राउज़र है और मेरी येलो कलर की टी शर्ट है, टॉप है, और उसके ऊपर मैंने पहना है ब्लैक कलर का जैकेट। तो थैंक यू गुरुजी, मैचिंग मैचिंग हुआ है आज मेरे गुरुजी का मोबाइल वाला चोला और मेरा वैसा चोला। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसमें पहली लाइन दी गई है, माँ पिता तुम मेरे, गावा दे रात गुण तेरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा। गुरुजी का बड़ा ही सुंदर स्वरूप। गुरुजी के चरणों में बैठकर मैं आज ये बुक अपनी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी। सबसे पहले तो शुक्राना करूंगी गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे ये बुक पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी है आज। शुक्राना बाबा, थैंक यू। इसमें सबसे पहला पेज है, उसमें लिखा है प्रस्तावना। तो मैं संगत जी उसको पढ़ूंगी पहले। ये इस प्रकार है, मैं अपने रब, मेरे देवता, पिता और अपने सबसे प्रिय एवं आदरणीय गुरुजी के सम्मान में इस पुस्तक को लिखना शुरू कर रही हूँ। यह पुस्तक मेरे गुरुजी की महिमा, मेरे सत्संगों, धन्य अनुभवों को पाठकों के साथ साझा करने का मेरा सच्चा और ईमानदार प्रयास है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य सकारात्मकता फैलाना और गुरुजी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करना है। इस पुस्तक रूपी आशीर्वाद के लिए गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी की महिमा के बारे में लिखना असंभव है। मैं सब भक्तों को केवल इतना बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कितने दयालु हैं और उनकी महिमा और कृपा कितनी अविश्वसनीय है। मैं आशा करती हूँ कि इन सत्संगों से पाठकों को गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखने और उनसे बिना शर्त प्यार करने की प्रेरणा मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे है, मैं अपनी बहन मंजू भाटिया को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया और मुझे गुरुजी से जोड़ा। इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में मेरा समर्थन करने के लिए मेरी माँ को मेरा अनंत प्यार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। किसी भी सत्संग को साझा करना हमेशा एक सुखदायी अनुभव होता है, क्योंकि यह गुरुजी को शुक्राना करने का, सब के साथ आशीर्वाद साझा करने का और उन सुनहरे पलों को ताज़ा करने का एक अवसर प्रदान करता है। गुरुजी ने अपने भक्तों को
अपने अनुभव, जिन्हें सत्संग कहा जाता है, साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि यह किसी की मदद कर सकता है। गुरुजी ने कहा कि जो लोग सत्संग साझा करते हैं और जो सत्संग सुनते हैं, वे दोनों ही सौभाग्यशाली हैं और गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी कृपा के पात्र हैं। मैंने दुनिया भर की संगतों के सत्संग को सुनकर और पढ़कर बहुत ताकत हासिल की है और हमेशा सकारात्मक महसूस किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सत्संगों को पढ़ाकर गुरुजी आप सभी को भी बहुत आशीर्वाद देंगे। मुझे आशा है कि गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं यह भी आशा करती हूँ कि ऐसे सत्संगों को पढ़कर हमारा वैश्विक गुरु परिवार और संगत समुदाय बढ़ेगा। मैं गुरुजी और आप सभी से इस पुस्तक के दौरान अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ। सबसे पहले उनके प्यार के लिए और इस पुस्तक की प्रेरणा स्रोत बनने के लिए हमारी सबसे प्यारी अविनाशी आंटी जी को मेरा हार्दिक प्यार भरा धन्यवाद। मेरा प्यार भरा धन्यवाद। वह मुझे गुरुजी द्वारा माँ के रूप में ब्लेस की गई हैं। प्यार और ईमानदार सेवा की देवी मेरी प्रिय अविनाशी आंटी जी के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। महत्वपूर्ण जरिया बनने के लिए जॉय आंटी, अलका आंटी और सुनंदा अंकल के लिए मेरा हार्दिक आभार। डिम्पल रूपानी और आरती कपूर आंटी को अपनी किताबों के माध्यम से प्रेरणा के लिए, नीति चोपड़ा आंटी को उनके प्रोत्साहन के लिए, पवन और आरुषि को उनके समर्थन और पूरे ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड्स गुरु परिवार को उनके प्यार के लिए मेरा दिल की गहराई से प्यार और धन्यवाद। गजल हंस आंटी को उनकी बहुमूल्य अनुवाद सेवा के लिए हार्दिक धन्यवाद और गहरा आभार। अनुवाद में सहयोग के लिए मानस अंकल, शिवांगी आंटी, रोहित अंकल को बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक में मेरी मदद करने के लिए मैं संज्योति आंटी की भी आभारी हूँ। सोनिया कथूरिया आंटी के प्यार और समर्थन के लिए आभार व गहरी कृतज्ञता। इसके अलावा गौरव कुमार अंकल का योगदान भी सराहनीय है और मैं उनकी ईमानदार सेवा और सहयोग के लिए आभारी हूँ। इस पुस्तक में मेरी मदद करने और उनके अनमोल सहयोग के लिए मेरे भाई सुनील अरोड़ा की मैं बहुत आभारी हूँ। उनके बिना शायद यह किताब संभव नहीं होती। पूरी विनम्रता में शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि गुरुजी की कृपा की अभिव्यक्ति उनके शिष्यों के प्रति उनके प्रेम को व्यक्त करना और उनकी महिमा का शब्दों में वर्णन करना असंभव है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे प्रिय, पूजनीय एवं आदरणीय गुरुजी, ब्रह्मांड के विधाता और रचयिता को समर्पित। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत सुंदर पीले चोले वाला स्वरूप है। सूरज भी तू, चंदा भी तू, मेरी इन आंखों का तारा है तू। गुलाब भी तू, मोर भी तू, इस जग में सबसे प्यारा है तू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे पढ़ते हैं। मेरे गुरुजी की महिमा। एक धन्य डायरी। मेरे सत्संग को संकलित करने के लिए
गुरुजी का हुक्म। जब मैं बर्मिंघम इंग्लैंड में थी तब 2018 में गुरुजी ने मुझे दिल्ली बुलाया था। बड़े मंदिर में मेरी पहली यात्रा पर मैंने गुरुजी की उपस्थिति को महसूस किया और पाया कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। मैंने महसूस किया कि हर दिन एक सत्संग है जब आप उनकी शरण में हैं और उनकी कृपा के अनगिनत अनुभव हैं। अक्सर मैंने उन सत्संगों को एक डायरी में लिखने की और संकलित करने की आवश्यकता महसूस की, लेकिन मैं सुनिश्चित नहीं थी कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं उन्हें लिखूं या उन्हें सत्संगों में सुनाऊं। इंग्लैंड में साप्ताहिक मासिक सत्संग हुआ करते हैं। मार्च 2019 में मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे एक डायरी के साथ, मैं इसको उनका संकेत समझूंगी कि वह चाहते हैं कि मैं अपने सत्संगों को लिखूं। मुझे अपनी प्रार्थना का अद्भुत उत्तर मिला। मैंने मध्य सितंबर में दुबई और भारत जाने की योजना बनाई। मैं बड़े मंदिर, डुगरी, छोटा मंदिर जाना चाहती थी और दुबई और भारत में रहने के दौरान अधिकतम सत्संगों में भाग लेना चाहती थी। 31 अगस्त को अपनी दुबई यात्रा की योजना बनाते समय मैंने दुबई संगत को संपर्क किया और मुझे पता चला वहां गुरुजी से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मैं दुबई में अपने 4 दिनों के प्रवास के दौरान 3 सत्संगों में जा सकूंगी। मैंने दुबई संगत को खुशी से पुष्टि की कि मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए उन 3 सत्संगों में भाग लूंगी। दुबई संगत चाहती थी कि मैं अपने सत्संगों को उनके साथ साझा करूं। फिर मैंने मुख्य बिंदुओं को लिखना शुरू किया ताकि मुझे याद रहे कि किन सत्संगों को साझा करना है। इसने मुझे गुरुजी को डायरी के साथ आशीर्वाद देने के लिए याद दिलाया। जैसे मैं उनके स्वरूप को जैसे मैं उनके स्वरूप के आगे बैठी, मैंने उनको बोला कि आपके आशीर्वाद रूपी डायरी पाने की मेरी इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई है। अगर उनकी सहमति हो तो मैं वास्तव में अपने सत्संगों को लिखना चाहती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसी शाम को मैंने एक सत्संग में भाग लिया जहां एक सत्संग जॉय आंटी ने संगत को बताया कि गुरुजी के कहने पर उन्होंने मेरे लिए एक डायरी खरीदने के लिए महसूस किया था। गुरुजी ने उन्हें मधु के लिए डायरी सजाने के लिए भी कहा था। मुझे अपने सत्संग लिखने के लिए एक आशीर्वाद रूपी धन्य डायरी के रूप में गुरुजी से आज्ञा मिली। केवल इतना ही नहीं, बल्कि गुरुजी ने मुझे मेरे गुरुजी की महिमा नामक पुस्तक लिखने के लिए सेवा भी दी। गुरुजी ने पुस्तक को मेरे गुरुजी की महिमा शीर्षक देने का संकेत दिया। जब मैंने यह सब सुना तो मैं मंत्रमुग्ध थी, क्योंकि मेरी वह इच्छा मेरे और गुरुजी के बीच थी। यह एक स्पष्ट संकेत था कि गुरुजी चाहते थे कि मैं अपने सत्संगों को लिखना शुरू कर दूं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि जॉय आंटी के रूप में गुरुजी ने संकेत दिया कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं इसे एक पुस्तक के रूप में लिखूं, जिसका शीर्षक हो मेरे गुरुजी की महिमा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर में मेरी पहली यात्रा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2018 में मैंने अपनी बड़ी बहन के व्यवहार और स्वभाव में सकारात्मक बहुत अच्छा परिवर्तन देखा। मंजू, मेरी बहन,
आंटी जो मुझे बहुत प्रिय है। जब उन्होंने मुझे बताया कि एक गुरुजी उनके ऐसे सकारात्मक स्वभाव का कारण है, मैंने हंसते हुए कहा, आप जैसी शिक्षित महिला कैसे किसी गुरु की शिकार बनी? यह गुरुजी कौन है? उन्होंने मुझे बताया और बल्कि विनम्रता से मुझे उनके गुरुजी के बारे में मजाक न करने की चेतावनी दी। इससे मुझे गुरुजी के बारे में और जानने की उत्सुकता हुई। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी शारीरिक रूप में नहीं है और एक बड़े मंदिर जो दिल्ली में है, जो कि धरती पर स्वर्ग है, और गुरुजी की उपस्थिति वहां महसूस होती है। लगभग एक हफ्ते बाद मुझे अपनी वार्षिक छुट्टी के लिए जुलाई भारत यात्रा की टिकट बुक करनी थी। अपनी बहन से बात करते हुए मैंने उन्हें भारत आने का बताया और कहा कि मैं भी बड़े मंदिर जाना चाहूंगी। उन्होंने मुझे बताया 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन होता है और वहां जन्मदिन का समारोह होता है। मैंने तब उन्हें बोला कि मैं 7 जुलाई को भी जा सकती हूँ। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं एक सामान्य दिन में जाऊं ताकि मैं दिव्य आभा को महसूस कर सकूं, क्योंकि 7 जुलाई को बड़े मंदिर में भीड़ होती है। मैं प्रेरित हो गई और मैंने जुलाई के पहले हफ्ते की टिकट बुक की ताकि मैं 7 जुलाई ताकि मैं 4 जुलाई 5 जुलाई को बड़े मंदिर जा सकूं और उसके बाद गुरुजी के जन्मदिन पर। यह सब गुरुजी का बुलावा था। मैं 2 जुलाई अर्थात सोमवार को दिल्ली पहुंची और 4 जुलाई को नोएडा मंजू आंटी जो मेरी बहन है उनसे मिलने गई। मुझे उनके चेहरे पर चमक देखकर सुखद आश्चर्य हुआ और तब जब उन्होंने मुझसे कहा वह किसी भी फेस क्रीम का उपयोग नहीं कर रही, मुझे बताया गया कि गुरुजी की कृपा से उनके चेहरे पर गुरुजी का नूर चमक रहा है। उन्होंने मुझे आगे बताया कि उनकी सभी शारीरिक बीमारियां दूर हुई हो गई हैं और कहा कि पहले गुरुजी आपकी शारीरिक बीमारी, फिर भावनात्मक और बाद में आर्थिक स्थिति को ठीक करते हैं, तन, मन और फिर धन। उनके चमकते चेहरे ने मुझे गुरुजी को आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझे गुरुजी की सभी अच्छी बातें, उनके आशीर्वाद के बारे में बताया और गुरुजी का एक स्वरूप दिया। अगर मैं सच कहूं तो मुझे तब कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कोई कनेक्शन महसूस नहीं हुआ, लेकिन मेरा अगले दिन बड़े मंदिर जाना निश्चित था। मुझे पता चला मेरे पति के चचेरा भाई नवीन तनेजा भी गुरुजी को बहुत मानते हैं और मुझे 5 जुलाई को उनके साथ बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। मैं मंदिर के अनुशासन, शांति और सुंदरता से बहुत प्रभावित थी। जब मैं मंदिर में चाय प्रसाद का इंतजार कर रही थी, उस समय मेरे दिमाग में बहुत तरह के विचार चल रहे थे। मैंने सोचा, गुरुजी मुझे मंजू आंटी और नवीन अंकल दोनों ने बताया है कि आप भक्तों के सवालों का जवाब देते हैं। आप उनसे बात करते हैं, आप मंदिर में मौजूद हैं और यह आपके और संगत का 1-to-1 कनेक्शन होता है। इसलिए कृपया मुझे दिखाएं कि आप यहाँ हैं और आप मेरी बात सुन रहे हैं। कृपया मुझे अपनी उपस्थिति दिखाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब ये विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैंने देखा अचानक से एक अजनबी महिला ने प्यारी सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और उन्होंने चुपचाप से गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में दे दिया और मेरी मुट्ठी बंद कर दी। मुझे
गुरुजी ने अपनी उपस्थिति का इतना सुहाना एहसास दिलाया। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं गदगद थी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे स्वीकार कर लिया था। गुरुजी ने मुझे उस दिन अपनी शरण में लिया, जो मेरे लिए नए जीवन की शुरुआत की तरह था। 5 जुलाई, जब मैं उनकी शरण में आई, वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन रहेगा। शुक्राना गुरुजी। आगे का हम अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अगला टॉपिक है हमारा पहली बड़े मंदिर यात्रा के बाद दर्शन और विशेष अनुभव पहली रात पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पेज नंबर 16। थैंक यू बाबा, आज मुझे आपने ये बुक पढ़वाकर और आंटी का जो अनुभव है ये हमारे संगत परिवार के साथ मेरे द्वारा शेयर करवा के आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है गुरुजी। शुक्राना। शुक्राना बाबा। हम इस बुक रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे अपने अगले ऑडियो में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये ऑडियो मैं अपने हमारे प्यारे वीर अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। शुक्राना बाबा, आपका अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू अंकल जी, सौम्या आंटी जी और आपकी पूरी टीम को प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ स्टार्ट करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने कल बहुत से सत्संग सुनवाए हैं। एक बेटे के लिए सुनाया था कि तेरे बेटे पर बुरी नज़र लगी है, उस पर बुरा सा मंडरा रहा है, जल्दी से सत्संग सुन ले, इग्नोर मत करना। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने पूरा सुन लिया था वो। गुरु जी कह रहे कि अगले 7 दिनों में तेरे बच्चों का बहुत बड़ा सपना पूरे होने वाला है। जो रुका था उसको गति मिल जाएगी, जो अपने अंतिम पड़ाव तक अवश्य पहुंचेंगे। तेरे गुरु का आशीर्वाद और हुक्म है। प्रेम और पूरे भक्तिभाव से एक बार दिल से शुक्राना कर और अरदास मन में रखकर ऐसा करके बच्चों का कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। अब ये कृपा तुझ तक आ चुकी है, इसे और घरों तक भी पहुंचा दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मैसेज मुझे 2nd-3rd टाइम आया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने आज 777 4 टाइम्स 1111 और 333 की ब्लेसिंग दी है सत्संग सुनवा कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि आज शुक्राना करने मात्र से ही तुझ पर मेरी असीम कृपा हो जाएगी। ऐश कर। तेरे सीधेपन का तेरे अपनों ने बहुत फ़ायदा उठाया, इसलिए तेरे गुरु ने उनका साथ छुड़वाकर अपना हाथ तुझे थमा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी मेरा हाथ थामने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि जो गुरु जी ने खुद ने आकर मुझे मेरा हाथ थाम लिया। शुक्राना बाबा, और शुक्राना उन लोगों का जिनकी वजह से आपने मेरा हाथ थामा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना बाबा, अब शुक्राना करना यही तेरी सेवा है। मेरा कड़क आदेश है, तेरी किस्मत चमका दी, बुरी नज़र हटा दी, धन बढ़ा दिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि तैयारी कर दे, तेरी ब्लेस्ड फैमिली है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि जिसने भी तुझे परेशान किया है उनकी बारी है, सबका हिसाब होगा। तू फिक्र मत कर, मेरा हिसाब और जवाब सबसे बड़ा होगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सही में मैंने तो सब छोड़ दिया है गुरुजी पर। गुरुजी ने मुझे पहले भी मैसेज किया था कि तू सिर्फ मुझसे बता दे और मन में से वो बात भी निकाल दे, सबको माफ़ कर दे, बाकी मैं और मेरा काम देख लूँगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। इतना बड़ी हिम्मत देने के लिए, इतना बड़ा दिलासा देने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना शुक्राना कम है बाबा। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। गुरुजी कह रहे कि मेरा ये स्वरूप अपने पास रखा कर हर वेले। तुझे तेरा पर्स भरा रहेगा, जितना भी खर्च कर तुझे कभी कमी नहीं आएगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना इतना बड़ा ब्लेसिंग देने के लिए। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। गुरुजी का एक मैसेज आया था कि अपने अंदर की छोटी सी आवाज़ पर भरोसा करो जो आपको बताने की कोशिश कर रही है। आपके आगे का काम, आपके अंदर की ताकत गुरुजी ही होते हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मैसेज शायद गुरुजी ने इसलिए किया है कि कल शाम को मुझे ऐसे बारीक आवाज़ से आ रही थी और वो कहाँ से आ रही है मुझे समझ में नहीं। मैं 2-3 बार ट्राई किया कहाँ से आ रही है, फ़ोन में से या फिर वो खुद की थी या फिर गुरुजी की आवाज़ थी, कुछ समझ में तो नहीं आया। लगा सॉरी गुरुपा, मैंने शायद आपका इशारा उस वक्त नहीं समझा, इसलिए आपने ये मैसेज किया। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ये मैसेज भी मुझे अभी 3rd टाइम आ रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए संदेश ठीक इसी वक्त तेरे सामने आया है। सारे काम छोड़कर पूरा सुन, घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, नाम भी होगा, तू बस शुक्राना लिख। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। गुरुजी कह रहे कि तेरी बस जय गुरुजी लिखने की देर है, तेरी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि मैं जानता हूँ तू अकेलापन महसूस कर रहा है, कभी भीड़ में भी खुद को अलग सा लगता है, मन भारी रहता है, आंखें अक्सर नम हो जाती है। तो सुन ले, तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। वहाँ तू महसूस करे या ना करे, अकेलापन केवल शरीर का नहीं, मन का भ्रम है। अपने दिल से मुझे याद कर, गहरी सांस ले, गुरु का नाम जप, दिल से शुक्राना कर। यह शब्द दिलाने के लिए तू समर्थ है, यह याद दिलाने के लिए तू समर्थ है। अकेलेपन के बाद मन में सुकून आएगा, तू फिर से खुश महसूस करेगा और दिल हल्का हो जाएगा। चल अब शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सतत कंटिन्यूसली हमारे अंग संग रहने के लिए, अपने अंदर की आवाज़ हमको याद दिलाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमेशा अंग संग रहने के लिए, इतनी हिम्मत देने के लिए, इतना दिलासा देने के लिए, हमारा अकेलापन दूर करने के लिए शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, उसका टाइटल था कि यह सत्संग सुनते ही शेयर कर दे, बहुत बड़ी दुर्घटना टल जाएगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। कुछ एक ऐसा ही था उसमें कि कोई बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। और रात में सही में मेरे घर में कम से कम 10-15 बार वो लाइट ब्लिंक होकर ऑन ऑफ हो रही थी, पता नहीं क्या था, लेकिन अब अभी तो सब सेफ है। शुक्राना बाबा, शायद गुरुजी ने सब टाल दिया है, सब कष्ट कटवा दिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना
अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संकट को ब्लेस करना गुरु का, सभी के बच्चों को ब्लेस करना, सभी के कष्ट कटवाना, सभी परिवार खुश रहे, सभी बच्चे खुश रहे, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे रास्ते पर चले, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, उनके साथ हंसी खुशी रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बहुत नेगेटिविटी से बचा रहे हो बाबा, हर पल आपने बोला ही था 3 दिन बहुत कठिन है, अभी 2 दिन तो हो गए, 1 दिन है वो भी निकल जाएगा, पूरा विश्वास है गुरुजी सब संभाल लेंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी को ब्लेस करना, सभी संगत को ब्लेस करना, ऐसे ही आपकी मुट्ठी भर संगत में रहने देना, आपके चरणों शरणों में ऐसे ही रहने देना बाबा, वैसे ही ब्लेस करना, डाउन टू अर्थ रहने का ब्लेस करना बाबा, कभी घमंड ना आए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही अंग संग रहना बाबा, बहुत हिम्मत मिलती है, नहीं तो जीने का तो छोड़ ही दिया था कि अभी ज़िंदगी में कुछ होगा नहीं ऐसे। शुक्राना बाबा, शुक्राना इतनी हिम्मत देने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। कल जो गुरुजी ने एक मैसेज किया था कि माता रानी तुझसे नाराज़ है, उसका भी एक गुरुजी ने, मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि क्या मैंने मुझसे गलती हो गई है। गुरुजी ने एक सत्संग सुनवा के वो भी मुझे याद दिलवा दिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब वो भी मुझे मेरा हाथ पकड़ कर करवा लो गुरुजी, कहीं मैं फिर से ना भूल जाऊँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी को ब्लेस करना, सभी संगत को ब्लेस करना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करना गुरु का। हमेशा की तरह मेरी सभी गलतियों को माफ़ करना। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट यू अ लॉट गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। ऐसे ही अंग संग रहना बाबा हमेशा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अभी 29 जनवरी का शुक्राना सत्संग 6:37 पर गुरुजी के चैनल पर कर रही हूँ, सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुजी जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी, और मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, अभी गुरुजी का आदेश आया था कि मेरा कड़क आदेश है, जहाँ बैठी है जैसे बैठी है शुक्राना कर, मुझे तेरी चिंता होने लगी है, और जितने शुक्राने कर सकती है उतने कर, क्योंकि कुछ बुरा होने वाला है। तो शुक्राना गुरुजी, आप ही बचाने वाले हो मुझे, और आपने मेरे भाई के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग भेजी है, मैंने भेज दी है। और शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहने का, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, और शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप हो ना मेरे साथ गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी ने कहा कि आज से तेरे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सारी संगत का भला करना, सौम्या आंटी विपिन अंकल को ब्लेस करना, उनकी हर विश पूरी करना, सबके बच्चों को सुखी रखना, और उनकी हेल्थ ब्लेस करना सबको गुरुजी। और शुक्राना हर पल मेरे अंग संग रहने का, मेरा साथ देने का, इतना सब कुछ देने का। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सारे देवी देवताओं को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार, पितरों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी,
सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज 29 तारीख, दिन गुरुवार, हमारे गुरु जी का वार। समय हुआ है 10:50। हम गुरु जी की बेटी आरती अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। नंतम नंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा, मायके वालों की, ससुराल वालों की तरफ से, सभी की तरफ से शुक्राना बाबा, शुक्राना। अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना बाबा, हाथ थामने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, अच्छा खाना अच्छा कपड़े देने का शुक्राना बाबा। सर्वत्र भला करना मेरे मालिक, सर्वत्र भला करना। अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना बाबा। हमेशा ऐसे ही बाबा अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखना। अब तक संभाला है, आगे भी बाबा इसी तरह संभालते रहना मेरे गुरु पिता। हम तो आपके नादान, ना समझ, नालायक बच्चे हैं बाबा। ऐसे अपने चरणों से लगाए रखना हमेशा। हर उस चीज के लिए शुक्राना बाबा जो आपने हमें दिया है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। गुरु जी का मैसेज आया है, जो लोग तेरी शादी में हो रही तेरी को लेकर तुझे ताने देते हैं, तुझे उन लोगों की बातें सुनकर दुखी होने की जरूरत नहीं। तू शांत रहे और अपनी माँ से बोल, तेरी शादी की बिल्कुल फिक्र ना करे। तूने मुझे गुरु का बोला है, तेरी शादी की पूरी जिम्मेवारी मेरी। तेरी शादी बहुत अच्छे घर में होगी। मैंने तेरी शादी ब्लेस की है। तैयारी शुरू कर दे, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पंडित जी घर में शादी की बात चल रही है, तो इसलिए गुरु जी का मैसेज आया है। वो हमारे देवर की शादी की बात चल रही है। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद गुरु का हर वक्त अपनी प्रेजेंट फील कराने के लिए। धन्यवाद बाबा। बेटा जिन्ना ने तेनों थोड़ा शीशा बना दे सामने, तेनों बना के दिखावेगा जिन जिसको गुरु जी की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। गुरु जी तो तेरे बिना भी भगवान है, परंतु मैं गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं। जी ले जिंदगी, शुक्राना कर, तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तो मुस्कुरा दे, अगर तू मुझको अपना प्रिय मानती है तो मेरी यह खास ब्लेसिंग को और संगत के साथ शेयर कर दे, वह भी बिना आंख चुराए। आज तेरा एक शेर किसी ना किसी संगत की किस्मत जरूर बदलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। मेरी बच्ची, सुबह से तू कहाँ पर है? अभी तक तेरी आवाज नहीं आई। आज तुझे जो मांगना है मांग ले, दिल खोल कर देने आया हूँ। तेरे पास 2 मिनट है अपना सपना पूरा होने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। जैसे ही तुम्हारे ऊपर से मुसीबत चली जाती है, तुम शुक्राना करना छोड़ देते हो, सिमरन नहीं
करते, फिर जैसे ही मुसीबत आई तो दोबारा अपने गुरु के पास आ जाते हो। जब तुम मेरे साथ ही ऐसा करते हो तो दुनिया वालों से क्या शिकायत करते हो कि वो मतलबी है। सॉरी गुरु सॉरी बाबा, हम तो हर वक्त तो बाबा आपका सिमरन नहीं करते हैं बाबा, सत्संग सुनते हैं हर वक्त, आपका जुबान पे आपके शुक्राना रहता है बाबा, आपको पता ही है। सॉरी बाबा, अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना मेरे गुरु पिता, क्षमा कर देना बाबा। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? मैंने तुमसे कहा तो है हालात सुधर जाएंगे, अच्छे दिन आने को है, थोड़ा धैर्य रख। गम में कमी सिर्फ हौसले की है। तुम बहुत जल्दी दुखों के आगे घुटने टेक देते हो। तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारे सिर पर तुम्हारे गुरुजी का हाथ है। जो आशीर्वाद पाने के लिए लोग रोज मंदिर के चक्कर लगाते हैं, वो आशीर्वाद तुम्हें घर बैठे बिठाए दे रहा हूँ। तू बहुत भाग्यशाली है। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरु का। बुरे कर्मों को काट दो, अरदास में करती हूँ, अपनी शरण की दात दो, अरदास में करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। मेरी प्यारी बेटी, तेरा आने वाला कल बेहद खूबसूरत और रोशन है। तू अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी खूबसूरत योजना बनाई है। हर आंसू को तू बहाती है, मुझे बहुत महसूस होता है। मुझे पता है कि क्या देना है, इसलिए धैर्य रख। मैं जानता हूँ तू घर की हर परेशानी, हर दुख और टकराव से थक चुकी है, लेकिन अब और चिंता मत कर। अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ सब कुछ ठीक करने। शुक्राना गुरुजी। मुस्कुरा मेरी बच्ची, क्योंकि तेरे जीवन में उजाला आने वाला है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरु, मेरे प्यारे गुरु। शुक्राना बाबा। अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना बाबा, पूरे परिवार पे, मायके वालों पे, ससुराल वालों पे, सब पे बाबा ऐसे ही मेहर बनाए रखना। और गुरुजी महाराज सारी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना बाबा, सबके जीवन में खुशियाँ लाना, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना बाबा, पढ़ाई लिखाई में होशियार बनाना बाबा, अच्छी हेल्थ ब्लेस करना बाबा सभी के बच्चों को। सौम्य आंटी जी, विपिन अंकल जी के परिवार को, सारी टीम को, सभी संगत जी को। अब हम अपने सत्संग को यही विराम देंगे गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।